वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमें बात करना है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी होता है ये क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आज लिखा वर्किंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी। खाया कुछ वर्किंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गुड। तो प्राइवेट सिक्योरिटी का वर्क क्या होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अक्सर हम जब लड़कियां हम डिप्लॉय करते हैं कहीं पे तो उसको पता नहीं होता कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा रिस्पांसिबिलिटी, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या चीज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द पॉइंट, आज मैं आपको बताऊंगा ये प्राइवेट सिक्योरिटी क्या होता है, प्राइवेट सिक्योरिटी का ड्यूटी क्या होता है, इनका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है और एक्ट्स वगैरह, ठीक है ना। पसारा एक्ट 2005 के तहत हमें सारा कुछ पता चलता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी को कैसे हायर करता है, कैसे डिप्लॉय करता है, कैसे प्रमोशन करता है, ठीक है ना। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कैसे लॉन्च होता है, किस किस बुनियाद पे होता है, ठीक है ना। ये किससे कौन हमें दिखाते हैं, पसारा 2005, क्योंकि ये हमें कंपलसरी मतलब मस्ट होता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी में हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन जितना भी प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर आता है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन पसारा एक्ट 2005 के तहत, समझा मेरी बात। और ये पसारा कौन हायर करता है, होम डिपार्टमेंट, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है वहां पर, ठीक है ना। होम डिपार्टमेंट जो होता है यही वो हायर करते हैं। इस लाइसेंस के बगैर एजेंसी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप समझो कहीं शाह आजकल शाह भी वो भी नहीं चलते, आप समझो कि रेडी के बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए पसारा एक्ट 2005 ये हमें पता होना चाहिए। हर एक गार्ड कंपलसरी, चाहे कोई सुपरवाइजर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, हेड गार्ड हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, उसको पता होना चाहिए कि पसारा एक्ट के तहत हमें क्या क्या करना है, कैसे चलना है, हमारा ड्यूटीज क्या है, रिस्पांसिबिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बोला लिखा यहाँ पे मैंने, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन्स ट्रेनिंग एज पर पसारा एक्ट 2005 बिफोर डिप्लॉयमेंट। अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी हेड गार्ड हम डिप्लॉय करते हैं, जैसे हमने लेटेस्ट 23 जुलाई 2020 जो हमने यहाँ पे किया भर्ती रिक्वायरमेंट कुपवारा में। तो अक्सर लोग सोचते कि अब एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे हमने रैली या रिक्वायरमेंट करवाया, वहां पे भर्ती करवाया, तो ये पता नहीं किस बेस पे होता है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सारा एक्ट 2005 जो है ये हमें सिखाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कैसे आप हायर करोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या उसके लायक वो एलिजिबल है, क्या उसके काबिल है कि नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें ये पसारा में जो हमें दिखाता है, जो हमारा जैसा वो दारा बोलता है एक्ट, ये हमें पता होना चाहिए कि इस देश पे कौन सा दारा लगता है, कहीं चोरी होगा या व्हाटएवर, ये पूरा पसारा में हमें ये पूरा A to Z हमें पता चलता है। तो अगर कहीं हमने सिक्योरिटी गार्ड हमने डिप्लॉय किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 या 200 300 लड़के हमने साइलेंट कर उसको साइलेंट हमें किया यहाँ पे डिप्लॉय, ठीक है ना। तो बिफोर डिप्लॉयमेंट हमें सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना होता है, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग हमें देना होता है। ट्रेनिंग कितने दिन होता है, एज पर पसारा एक्ट जो होता है वो 21 डेज मिनिमम, कितना 21 डेज मिनिमम होने चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग, जिसमें उसको पूरा क्लास इंस्ट्रक्शन रूम्स पूरा पता होना चाहिए या फील्ड वर्क पूरा पता होना चाहिए, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को बिफोर डिप्लॉयमेंट, ताकि वो कल की डेट में आराम से अपना जॉब कर सकता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को हमें कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या ये सिक्योरिटी गार्ड है, तब जाके जब उसके माथे पे सिक्योरिटी का लोगो होता है और उसके चेस्ट बेज होता है, शोल्डर होता है, ठीक है ना, तो तब हमें पता चलता है ये सिक्योरिटी गार्ड होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जैसे विजिबिलिटी में यहाँ पर बोला सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है ना, दिखना चाहिए। अगर कहीं मैंने सिक्योरिटी गार्ड अभी हॉस्टल में डाला, ठीक है ना, या कहीं बैंक में हमने डाला, या कहीं इंडस्ट्रीज में, या व्हाटएवर कहीं होटल में या मॉल में, तो मॉल में अक्सर लोग हजारों में होते हैं, बैंक में हजारों में होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड 1 या 2 या 3 होते हैं। वो हमें कैसे देते हैं, जब उनके पास यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म के नाम से उसको पहचान सकता है कि ये सिक्योरिटी वाला। यहाँ पे लोग भी डर जाते हैं कहीं का हमें गलत काम मत कहेंगे नहीं, या किसी चीज को छेड़ खाने बात करके कि सिक्योरिटी का नजर होता है उन पे, ये सिक्योरिटी का काम होता है। कुछ देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, ये एक सिक्योरिटी के अंडर मतलब ये मस्ट होना चाहिए।
बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसका आर्ट ऑफ टीच, चलने मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे चलना कैसे, मुझे उठना कैसे, मुझे बैठना कैसे, क्योंकि ये डिफरेंट होता है पब्लिक से, एक आम इंसान से डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा, एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है, चाहे कहीं भी होगा वो डिप्लॉयड, पेट्रोलिंग। समझाइए मेरी बात, पेट्रोलिंग क्या चीज होता है? पेट्रोलिंग क्या होता है? 24/7। अगर अभी हमारे पास यहाँ पे 40 लड़के हैं तो 40 में से हमारा 4-5 जो इंचार्ज होता है गार्ड कमांडर, यहाँ पे सुपरवाइजर, हेड गार्ड, व्हाटएवर सिक्योरिटी ऑफिसर। पेट्रोलिंग पे जो बंदा होता है उसका काम क्या होता है? हर एक चीज पे निगरानी करना है, हर एक चीज पे ध्यान देना है, कहीं तो गलत काम मत हो रहा है, कहीं पे कोई चोर अंदर घुस गया मत, कहीं और कुछ फॉल्ट इंसिडेंट मत हुआ। ये पेट्रोलिंग का, क्योंकि हर एक मतलब घंटे के बाद, या जैसे वहां का प्रोसीजर 2-2 घंटे की बात है, 3-3 घंटे की बात होती है, जो पेट्रोलिंग पार्टी उनका काम ही होता है कहीं तो कुछ गलत मोमेंट मत हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि ताकि वो आराम से इंफॉर्मेशन आगे जो उसका कैंसर इंचार्ज सुपरवाइजर उसको आराम से दे सकता है। आप टिकट कौन है बस गेट हुई दिस क्या बोल रहे? दूसरी बात, केयर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, या विजिटर्स चेकिंग, हर एक चीज में उसको केयर होना चाहिए, जो कुछ उसको दिया गया हो वहां पे, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सिक्योरिटी गार्ड लेटेस्ट यहाँ होटल में डाला, उसको हमने हैंड आउट टेकर वो चीजें वहां पे की है, जैसे लाइक कंप्यूटर, टार्च, लाठी या और कुछ नोटबुक वगैरह, लेकिन उसको खास केयर रखा वहां पे, क्योंकि मुझे कहीं अल्लाह बचाए कोई चुरा के मत ले वहां पे, उन चीज पे हमें ध्यान देना होता है। या कहीं माल में हमने डाला, वहां पे पार्किंग होते है, पार्क में जब हमने सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग किया, उसको ये ख्याल रखना कि अगर मेरे पास 40 या 50 गाड़ियां यहाँ पे, क्या 50 से 50 बाहर चले गए वापस, क्या 50 से 50 रिसिप्ट मैंने काटा, क्या 50 से 50 चाबी मेरे पास है, कि इन चीज पे इसको दे रहे, सिक्योरिटी का काम होता है। दूसरी बात, पार्किंग। दूसरी, एक सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए फायर सेफ्टी के बारे में, ठीक है? अगर इसका डिप्लॉयमेंट का इसका ट्रांसफर होटल में होगा, कि ताकि उसको पता चलना चाहिए कि वहां पे होटल में कोई इंसिडेंट हुआ या कहीं फायर सिलेंडर्स में फायर एक्सीडेंट खराब होगा, तो उसको हमें कैसे रिफाइन करवाना है, ठीक है ना? कैसे हमें रिपोर्ट भेजनी है, इसको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी के नॉलेज में आते हैं, क्योंकि इसकी ड्यूटी में आते हैं, ये इसको पता होना चाहिए कि फायर सेफ्टी, क्योंकि सबसे पहले अहम, इन केस अल्लाह बचाइए अगर किसी जगह कोई हादसा हुआ, कहीं होटल में, कहीं बैंक में, कहीं इंडस्ट्रीज में आग लगे, कोई डैमेज होगा, वहां पर स्टाफ को हमें कैसे बचाना, उनके लिए मैनेजमेंट हमें मैनेज कैसे करना, किस साइड से निकालना, जिसको हम बोलते हैं मोका ड्रिल। समझ आई मेरी बात? मोका ड्रिल किसको कहता है? इमरजेंसी ट्रेनिंग, उसको ये पता होना चाहिए। उसके बाद रिपेयरिंग वर्क, अगर हमारा इंडस्ट्री में, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अभी हमारा 2-3-4 बिल्डिंग यहाँ पे ब्लॉक सी व्हाटएवर, ठीक है ना? वहां पे कोई काम चल रहा है, रिपेयरिंग का टाइम, रिपेयरिंग का काम चल रहा है वहां पे, कि ड्यूरिंग ड्यूटी एक सिक्योरिटी गार्ड को ये फर्ज बनता है कि कहीं तो उन्होंने कुछ सामान साइड में मत रखा, किसी को भेजा मत, ठीक है? कहीं तो उन्होंने डिस्टर्ब मत किया वहां पे, ऐसी फायदा मत वहां से वहां का सामान उठाए कि नहीं, सब ये काम कर रहा है वहां पे, क्योंकि इनका फर्ज बन के सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ा ये कोई आम इंसान नहीं होती, क्योंकि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी का जॉब सबसे टफ होता है, हमें कोई राज नहीं होते, हर एक को हमारे साथ दुश्मन, क्योंकि सिक्योरिटी वो चीज है जो इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है और जो इंसान को बुरा काम से रुकाता है, तो ये हमें ध्यान देना। तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला है 8-10 पॉइंट, ताकि आप उनके पता होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी क्या है, उसका काम क्या है, और ये मैंने ये किसके अंदर सारा आता है, बसारा एक्ट 2005। अब प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल सब्जेक्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एक सिक्योरिटी गार्ड को जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है बिफोर डिप्लॉयमेंट, उसके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा उसका सब्जेक्ट उसको पढ़ना है वहां पे, ये लाजमी है। कितना सब्जेक्ट हो हमारे पास होता है, किसी को पता है किसी को? कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15 सब्जेक्ट हमें लामाज पता होना चाहिए कि कल जाके हम कहीं भी अपना ड्यूटी आराम से अपना रिस्पांसिबिलिटी ले सकते हैं। समझाई मेरी बात? तो ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, फिजिकल फिट जो आप रोज करते हैं ना यहाँ पे, क्या करते हैं आप यहाँ पे? लेते ना पीटी वगैरह, ये स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कंपल्सरी एक सिक्योरिटी गार्ड को पता होना चाहिए, उसको लेना ही लेना है वो, क्योंकि ताकि कल के डेट में उसका शरीर, उसका बॉडी लैंग्वेज,
ठीक है, वो आराम से अपना ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो तो आराम से वो कर सकते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए आगे ड्यूटी में। दूसरा बात, फिजिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ डिस्टेंस, सिक्योरिटी ऑफ द बिल्डिंग, पर्सनल सिक्योरिटी, हाउस होल्ड सिक्योरिटी, ये पता। देखिए सिक्योरिटी कहीं हमें पर्सनल सिक्योरिटी हमें डालते हैं, ठीक है ना, इसके लिए भी एक सब्जेक्ट है जिसको पता होना चाहिए। हाउस होल्ड सिक्योरिटी वहां का उसको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं, फिर ये डिपेंड्स अपॉन किस पे होते मतलब करते हैं जो उसका डिप्लॉयमेंट किस जगह होगा उसका। आई वाज पोस्टेड, जिसको अगर अभी मैंने यहाँ पे लेटेस्ट हमने कल यहाँ पे लड़के वहां पे भर्ती करवाया, तो अब हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें पास लड़के 200 या 300 हमें कहां पे डालना है। समझ आई मेरी बात? ये कहां पे डालना। अब हमने इनमें चार्ट हमें निकाला जो एक कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल 10+2 वाले, ग्रेजुएट वाले, पीजी वाले, हमने एक जगह पे डिप्लॉय किया कहीं होटल में, ठीक है ना, 5 स्टार 7 स्टार व्हाटएवर, ठीक है ना। जो बी कैटेगरी में आते हैं उनको हम कहीं स्कूल्स वगैरह, ठीक है ना। जो सी कैटेगरी में आते हैं उनको हम क्या डालते हैं, हॉस्टल्स में। जो डी कैटेगरी में उनको हम जनरल में डालते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम एनेस्थीज, कोई भी एनेस्थीज होगा ये पता होना चाहिए। चौथ में क्या होता है, फायर फाइटिंग, ये एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फायर फाइट के रिलेटेड एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉलेज होना चाहिए 110%। मेन का समझता है 110% पता होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड को फायर फाइट में। पांचवा जो होगा इसको पता होना चाहिए, अगर कल की डेट में ये गार्ड हमने डिप्लॉय किया कहीं बैंक में, कहीं स्कूल में, कहीं हॉस्टल में, आमतौर हॉस्टल बैंक, हॉस्टल बैंक वहां पे क्राउड ज्यादा होता है ना, क्राउड कंट्रोल, ये उसको पता होना चाहिए। क्राउड कंट्रोल हमें क्या करना है, क्राउड कंट्रोल क्या चीज होता है, कैसे हमें हैंडल सिचुएशन, वहां पे लाइन एंड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके मतलब बारे में उसको नॉलेज बराबर होना चाहिए 110%। जो छठवां यहाँ पे एग्जामिनिंग आइडेंटिफिकेशन पेपर्स इंक्लूडिंग आइडेंटिटी कार्ड्स, पासपोर्ट्स एंड स्मार्ट कार्ड्स। अगर कहीं जगह पे हमने इसको कहीं एयरपोर्ट में लगाया, अभी हमारा 10 लड़के वहां पे और लेटेस्ट यहाँ पे शिफ्ट, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे जज कर सकते हैं क्या ये कार्ड असली है या नकली है, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फर्जी है, कोई पुलिस वाला आया वहां पे ये असली है या नकली है, ये कैसे जज कर सकते हैं आप, ये इसको पता होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर से आया, कोई बिलिंग आया या कोई भी आया, अब इसको नोट करना, क्योंकि सिक्योरिटी का साइन जो गेट एंट्री होता है ना, सबसे डिपेंड होता है सिक्योरिटी पे। अगर इसने वहां पे आग बंद के इसने साइन किया, वहां पे अगर जो कोई भी कागज होगा डॉक्यूमेंट वो फर्जी होगा, मीन कर सकता है साउंड फर्जी नकली होगा। तो कल की डेट में ऊपर का पानी नीचे आता है, तो उस टाइम कौन फंस जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो सिक्योरिटी गार्ड फंस जाते हैं वहां पे। भाई आपने गेट से कैसे अलाउ किया, आपने क्यों नहीं देखा वहां पे क्या ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नकली। सातवां, should we read and understanding English and Arabic alphabets and Urdu numerals and as normally in the education documents। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारा पास आते हैं वहां पे, कोई इंग्लिश में आता है, उर्दू में आता है, या अभी तो यहाँ पे अरबी ज्यादातर में, यहाँ पे उर्दू तो इंग्लिश चल रहा है, यहाँ पे मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर बाहर वाला अदर स्टेट होगा, अदर कंट्री, तो माशाल्लाह तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अरबी भी यूज, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड को लामाज अगर इसके पास नॉलेज कम भी होगा लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, उसके पास खुद का नॉलेज होना चाहिए, मोटिवेशन पावर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इन वन, एक गार्ड को अगर 100 में से 10% इंग्लिश स्पीकिंग हो, थोड़ा सा नॉर्मल उसको हमें दिखाना है कि 100 में से 40%, चाहे अगर यहाँ से स्पीकिंग बात किसी से नहीं कर सकता है इंग्लिश में, लेकिन वहां का है सुन सकता है आराम से, उसके रिलेटेड हमें कुछ उसको क्लास 1-2 देना ही है। आई बात समझ, एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए मस्ट होता है। आठवां, एडुकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सप्रेस एंड देयर फर्स्ट एड। हाँ, फर्स्ट एड और 8वां जो होता है, ये जो फर्स्ट एड होता है, अगर कल की डेट में एक सुपरवाइजर हमने कहीं साइड पे डाला है 10 लड़के के साथ, 10 सिपाही और एक जो इनका गार्ड कमांडर होता है, वहां पे एक सुपरवाइजर को लामाज पता होना चाहिए कि इमरजेंसी, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला अभी लेटेस्ट कि मौका डरो इमरजेंसी, अगर कहीं हमारा कोई गार्ड
अनकॉन्शियस हुआ, समझा मेरी बात? Yes, sir. तो उसको हमें कैसे बचाना है, कैसे उठाना है, कैसे ट्रेस करना है, ठीक है, उसको कैसे कंसर्न हॉस्पिटल तक लेना है वो हमें पता होना चाहिए। इन केस कोई अनकॉन्शियस हो तो ऑन ड्यूटी पे, अब वो बात नहीं कर रहा है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका पल्स ठीक था, अब ब्रीथिंग नहीं हो रहा, तो उसको कैसे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको वो वीडियो दिया, लास्ट टाइम ट्रेनिंग दिया, लेकिन सबसे पहले उसको निकालना है वहां पे, ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, या कोई वहां पे उसको अल्लाह बचाए कोई मतलब वहां पे उसको स्टिच या व्हाटएवर किसी कोई चीज के ऊपर गिर गया वहां पे जिससे वो जख्मी हो वहां पे, तो तब उसको हमें कैसे वहां पे ट्रीट करना है जब तक हमारे कैंसर में कोई मेडिकल असिस्टेंट आएंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न जो मेडिकल असिस्टेंट होगा आपको यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल कोई वो नंबर होना चाहिए आपके पास, या वहां से आप कॉल कर सकते हैं, जब तक वो आएंगे तब तक उसको आपको करना है वहां पे, ठीक है, ट्रीट, क्योंकि उसका खून लॉस नहीं होगा। अगर उसका वहां पे मतलब हार्ट अटैक हुआ तो तब तो उसको हमें कैसे बचाना उसको, ठीक है ना, हमें कितना बार उसको दबाना है वहां पे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला, ठीक है, वो पंप कर रहा है वहां पे, ठीक, उसको हम सीपीआर बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए इस चीज, क्योंकि कंपलसरी होता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से हमें रिलेटेड होता है कुछ काम, थोड़ा सा भी, चाहे 100 में से 5% ही होगा। ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, आई एम नॉट डॉक्टर, ठीक है ना, क्या हम वेल कोर्स आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कोई काम उनके साथ भी करना होता है, उनका कुछ पार्ट जो हमें पता होना चाहिए, फायर सेफ्टी का उनका कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो हमें पता होना चाहिए, और हर एक डिपार्टमेंट का हमें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये 100 में 100% जरूरी नहीं है, 100 में से 10% 10% समझ आई मेरी बात, ये हमें पता होना चाहिए। Handling and operation of non-prohibited weapons and the firmness the operational, ये जो हमारे पास कोई कहीं जगह हमें घर में डालता है उसको लामाज ट्रेनिंग लेना है, उसको हमें ये दिखाना है ये वेपन आपको कैसे खोलना है, कैसे बांधना है, कैसे उठाना है, कैसे लोड करना है, किस टाइम इसको अपलोड करना है, किस टाइम इसको अपलोड नहीं करना है, कैसे चलाना है, किस पे चला सकते आप, किस पे नहीं चला सकते आप, ये इसको पता होना चाहिए। ये नहीं आधा दिन तड़प वो नहीं चलेगा, समझाई मेरी बात? यस सर। तो उसको भी मिनिमम 21 डेज का मिनिमम लेना है, ज्यादा से ज्यादा 13 डेज, एक महीना, समझाई मेरी बात? यस सर। बाकी कोई भी गन लाएंगे किसी को मार सकते नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि हम पता है हम किस दायरे में फंसा हुआ है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी होता है ये एक दायरे में नहीं है, यहाँ पे मतलब रखा, हम इस दायरे में, किस दायरे में फंसा रहा, ये हमें सिखाता है आप लोगों को ड्यूटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या आप लोगों का, ठीक है ना, आपको कैसे चलना है, कैसे पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस दायरे के बाहर जरा सा भी काम नहीं कर सकते, समझ आई मेरी बात? हाँ, knowledge of Indian Penal Code, rights to private defense and production of large FIR Arms Act है, Explosives Act, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड को ये भी पता होना चाहिए आर्म्स एक्ट क्या चीज होता है, जैसे पुलिस वाला किसी जगह पे जब पुलिस वाला हायर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, बिफोर डिप्लॉयमेंट उसका ट्रेनिंग लेता है पहले 1 साल 9 महीने 12 महीने, तो सारा कुछ उसको वहां पे सिखाता है कि अगर आप कल की डेट में कहीं आप कहीं भी जाओगे आपको ये पता होना चाहिए अगर कहीं इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा आप एक्ट आप यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना, वहां पे कौन सा धारा लगेगा, अगर कोई लड़ाई करेगा, अगर कोई चोरी हो जाएगा किसी जगह पे, ठीक है ना, या कोई किडनैप होता है या कोई भी चीज, कितना बहुत सारे धारा थे, ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पसारा एक्ट है 2005 ये हमें दिखाता है, अगर फॉर एग्जांपल में मैं एक धारा का नाम आपको बोलूंगा, अंडर सेक्शन 1/10 इसके तहत ये अंडर सेक्शन 1 and 10 अंडर सब सेक्शन 1 and 10 ये हमें सिखाता है एक सिक्योरिटी गार्ड जब आप लोगे
तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा क्वालिटीज, अगर वो क्वालिटीज है उसके पास जो हमें अंडर सब सेक्शन 1 and 10 सिखाता है, ठीक है ना। अगर इसके तहत उसके पास है वो क्वालिटीज, तब जाके उसको आप हायर कर सकते हैं एक सिक्योरिटी एजेंसी में। क्यों? क्योंकि उसके पास वो हनर है, वो उसकी काबिल है, उसका वो क्वालिफिकेशन है उसके पास, ठीक है ना, जिसके लिए वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये हमें सिखाता है अंडर सब सेक्शन 1 and 10। ये मैंने आपको एक दायरा का नाम, लेकिन दायरा वो क्योंकि इस पे मैं आपको अलग टॉपिक क्लास बताऊंगा, मैं आपको ले लूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक बताया यहाँ पे। दूसरा हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 17, अंडर सब सेक्शन 17। अगर फॉर एग्जांपल कहीं हमें कोई एक्समैन हमने डिप्लॉयड किया ना मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तहत हमें ये देखना कहीं तो ये भगोड़ा मत है, कहीं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो तो खराब मत है, कहीं रेड कम इसको नीचे लिखा मत है वहां पे, इसका डिसिप्लिन ड्यूरिंग ड्यूटी वो ठीक करेक्ट रहा कि नहीं। अगर ठीक है तो उसको हम ले सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं कहीं जगह भी, किसी भी पोस्ट पे, जिस पोस्ट के काबिल वो होगा। अगर नहीं होगा तो वो हमें सिखाता है अंडर सब सेक्शन 17 की नहीं बात, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? हमें ये बता रहा है, हम घर से नहीं लाते कानून, ठीक है ना। तो ये कानून कौन बनाता है, ये पसारा हमें कौन देता है, जो इस डिपार्टमेंट का जैसे फॉर्म हायर अथॉरिटी इन द सेंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। दूसरी बात, पसारा एक्ट अंडर सब सेक्शन 14, 13, ये क्या हमें दिखाता है, कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कोई भी हायर ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी भी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आई कार्ड प्रूफ, ये किस एजेंसी से, कहां से बिलोंग करते हैं, किसने इसको हायर किया, उसके कार्ड में पूरा डिटेल्स होते हैं। चाहे ट्रैवल के दौरान, ड्यूरिंग ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, कोई भी आपको चेक कर सकता है, किसी भी आपको मतलब कोई भी मैनेजमेंट जो आएंगे हमारी कंपनी का, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है ना, या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड गेजेटेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, ऑथराइज्ड जो वेल होता है, यानी आमतौर कोई भी आ सकते हैं शो मी कार्ड नहीं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वो कोई किसी को भी, चाहे वो ऑफिसर होगा चाहे व्हाटएवर गार्ड होगा, उसको चेक कर सकता है, भाई आपका कार्ड है, शो मी योर कार्ड। समझाए मेरी बात? ये नहीं देख कि मेरे पास नहीं है, नहीं होगा तो यही एक्ट आपको बोलेंगे, यही दारा बोलेंगे, दारा उसको दार निकालो, उसको बाहर निकालो कंपनी से। समझाए मेरी बात? ये चीज हमें पता होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर। देखिए जो पुराना वाला सिक्योरिटी होता है, जब मैं बिफोर 10 इयर्स की बात, 10 साल से पहले, उस टाइम देखता नहीं, जो भी बंदा आया, हटा कटा आया, मोटा आया, इतना सा होता, मांस इतना होता नहीं चलेगा, उसके पास इतना गोश्त है, बॉडी उसका ऐसे है, पेट इतना बाहर है। लेकिन आज कोई भी सिक्योरिटी लेते वो पहले बोलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनर है तो भेजो, यस, नहीं होगा हमें नहीं चाहिए। और तब 8वीं पास 7वीं पास मतलब जो जिसके पास कुछ होगा भी नहीं वो भी चलते हैं। लेकिन आज वो जमाना खत्म हुआ, मिनिमम 10+2 ग्रेजुएट पीजी लोग हम पैसा एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन मुझे बंदा अच्छी चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये दायरा हमें सिखाता है, ये पता होना चाहिए हमें। इस बात पे ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला यहाँ पे, ये पता होना चाहिए हर हाल में हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग ड्यूटी में, ठीक है ना, या हमें ट्रेनिंग के साथ हमें क्या कैसे चलना है, ठीक है ना। और आफ्टर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारे अंदर कितना फर्क होता है। और बिफोर डिप्लॉयमेंट एक सिविलियन होता है, आफ्टर डिप्लॉयमेंट वो रिक्रूटी होते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग रिक्रूटी होते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग जब होते हैं वक्त बंदा एक सफाई, क्योंकि अभी से ट्रेनिंग के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर ऐसे हुनर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से हो, चाहे कोई भी हो, उस हिसाब से पेश आना है। आगे इंसान को फीलिंग भी होनी चाहिए, इसने मुझे कैसे सर्च किया,
लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का काम भी होगा। अक्सर मैंने देखा शिकायत बहुत आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे साथ ऐसे बिहेव किया, कोई बात करने का ढंग नहीं है। थोड़ा सा कहीं आप देखो, आप अगर सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो पता नहीं नीचे कमेंट में क्या क्या होता है, गाली कितने 2-2, 3-3, 4-4 क्विंटल का गाली होता है। क्यों? ये जो हमारा डिपार्टमेंट होता है ना, ये सबसे स्ट्रांग है ना। हम खुद गलत करेंगे ना हम दूसरों को करवाएंगे। सिक्योरिटी हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। कोई गलत काम करेगा हमें उसको रोकना है, कोई किसी से झगड़ा करना है हमें डंडा नहीं मारना है, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चीज होनी चाहिए। खुद का लैंग्वेज, समझे मेरी बात? यस सर। खुद का लैंग्वेज जो हमारे पास होता है। दूसरी बात, उस इदारे की नॉलेज। कितना हो गया? 2। कितना आया? 2। तीसरा जो होता है मोटिवेशन पावर। यस सर। समझ आई मेरी बात? Yes, sir. ये 3 चीजें लामाज एक सिक्योरिटी गार्ड के अंदर होना चाहिए। अगर ये 3 चीज एक सिक्योरिटी गार्ड के पास नहीं होगा देन वो जॉब नहीं कर सकता। समझाई मेरी बात? यस सर। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आपको मैंने गाइडेंस किया, ठीक है ना। कल से हम स्टार्ट करेंगे खाली इस पे वर्किंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स, ठीक है। Yes, sir. एक हफ्ते के लिए खाली आपको यही एक सब्जेक्ट रहेंगे, वर्किंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स। अगर इसको हम डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे आपको 2 महीने इसी रूम में रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूरत आएंगी, जिनकी आप लोगों को नीड है, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड वीक में स्टार्ट करेंगे हम प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल्स ट्रेनिंग एज पर पसारा एक्ट बिफोर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कहीं जगह हम हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो बिफोर डिप्लॉयमेंट में उसको हमें ट्रेनिंग देना, तो देना क्या है, किस लिए देना है, ठीक है ना। Yes, sir. ये पता होना चाहिए। थर्ड वन, प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल सब्जेक्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। एक सिक्योरिटी गार्ड को कौन कौन सा सब्जेक्ट, किस किस का सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? Yes, sir. ताकि कल की डेट में आपने आराम से अपने जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. जो तो हम बताएंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का बेनिफिट, गार्ड से लेकर मैनेजर तक कैसे जाएंगे। समझ आई मेरी Yes, बात? sir. ये पता होना चाहिए हमें। तो जो मैंने ये बताया, वो जो छठवा है वो थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 महीना होगा। लेकिन एवरीडे आप हर एक के पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए। 5 रुपए का एक बुक आता है छोटा सा, या 10 रुपए का, या 5 रुपए का पेन, 15 रुपए टोटल, ठीक है ना। यस सर। पर डे में आपको एक एक दायरे का नाम बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यू, फिर उसका यहां पर मेरा सुपरवाइजर है, यहां पे, ठीक है। अगर अभी मैंने अभी उसको बोला बेटा आप यहां से जाइए आप, ठीक है, कल आपका ड्यूटी होगा धर्मताली में, लेकिन पेट्रोलिंग। समझाई मेरी बात? Yes, sir. समझाई मेरी बात? Yes, sir. तो पेट्रोलिंग पे इसको यह पता होना चाहिए, अगर मुझे पेट्रोलिंग पे सुबह भेजा तो मुझे कौन सा रिपोर्ट वहां से लेके आना है, ठीक है। Yes, sir. अगर ड्यूरिंग पेट्रोलिंग कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट हो वहां पे, जो मेरे जिसमें वहां पे आते हैं, ठीक है ना, तो किस, अगर कोई वहां पे लेबर साइन करके बाहर जाता है, उसके ऊपर कौन सा धारा लग जाएंगे। कोई लेबर वहां से कोई भी हथियार बाहर फेंकेंगे, कोई भी सामान कंपनी का, उसके ऊपर कौन सा धारा लग जाएंगे, ठीक है। यस सर। कोई भी लेबर दूसरे लेबर को मार सकता है, वहां पे किसने उसको मारा या लड़ाई आपस में किया, या जिससे वायलेशन पूरा कंपनी में पूरा वर्क ठप हो वहां पे, तो उसके ऊपर कौन सा धारा लग जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर आप एक दिन एक धारा का नाम आप याद रहोगे, 30 दिन में कितना होगा? 30 60 दिन में कितना होगा? 60। तो पूरा 12 महीने में कितना होगा? 1260। 12 दिया 360। 360। तो आपके बराबर कोई ऑफिसर नहीं होगा,
जब कहीं भी जाओगे आप, कहीं फेयर नहीं होगा। कल के दिन घर में बैठोगे आप, घर बैठ के आप कहीं जाओ मजदूर पे या कहीं भी कोई भी शॉप डालो, कोई भी बिजनेस करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेरे दुकान पर फलानी कस्टमर आया, उसने मेरे पास 10,000 का सामान लिया, 5,000 का एक्स्ट्रा लिया, तो अब उसके ऊपर कौन सा डर लगेगा? समझा मेरी बात? ऐसा जरूरी नहीं है हम जाएंगे पहले पुलिस में या फौज में, वहां आके डंडा खा के फिर हम सीखेंगे दावत। जरूरी नहीं है पहले डंडा खाने के बगैर भी हमें सिखाना है, ठीक है ना? हमें पता होना चाहिए डंडा खाने के बगैर। तो इसीलिए बिहेवियर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? जो कुछ मैंने आपको बोला और जो कुछ मैं कल से स्टार्ट करूंगा, हर एक के पास किसी भी टाइम, गार्ड से लेकर ऑफिसर तक, कभी भी मैं पूछ सकता हूं, बेटा यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, मुझे बताओ कौन सा अदारा लगेंगे इसके ऊपर। समझ मेरी बात? यस सर। पॉइंट शुड बी नोटेड, अदरवाइज हमें ये नहीं बोलना कि सर इन्फॉर्मेशन, ये बात आप याद रखो आप, क्योंकि ये आपको ये पॉइंट, ये नॉलेज, ये आपको थोड़ा एजुकेशन के साथ थोड़ा सा रिलेटेड होता है, ठीक है ना? यस सर। वाला तो 100% है, लेकिन इसमें से कुछ टिप्स जो अदर डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना? यस सर। हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप फौलाद में होगे, आप कल की डेट में आप बाहर जाओगे, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, एज ए गार्ड आप वहां पे 70 से लेकर 80,000 ले सकते हैं वहां पे आप। क्यों? तब जाके जब ये आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, आई बात समझ? Yes, sir. आपने देखा होगा, कहीं भी आप चेक करो सर्च, कहीं ऐसी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को नहीं पढ़ाता है, नहीं ट्रेनिंग देता, कहीं भी देखो आप। 12 साल है मेरा सर्विस, दिन रात होगा 24 साल, मैंने भी देखा बहुत सारे एजेंसी, लेकिन इसीलिए खुशकिस्मत आप लोग हैं। अब डिपेंडेंस अपॉन ऑफ यू, आप कैसे रखोगे आप, ठीक है? यस सर। और किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, स्टॉप।